केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी। जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। तिहाड़ प्रशासन बोला शुगर लेवल 217 था, इसलिए कम खुराक दी। पतंजलि ने कहा 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। कोर्ट ने पूछा साइज विज्ञापन जैसा है क्या, कटिंग भेजिए। माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। संजय सिंह बोले केजरीवाल पर नजर रख रहा है पीएमओ। दिल्ली एलजी नियम तोड़कर सीसीटीवी लिंक से देख रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया जिससे पर्चा खारिज हो। 5 स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध। भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभाड़ी से पहले से ही हाथ मिला लिया था। इसके बाद भाजपा ने कुंभाड़ी को इस ऑपरेशन के लिए स्क्रिप्ट भी दी। इसके अनुसार ही नीलेश कुंभाड़ी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैतरे चले। इस तरह भाजपा लोकतंत्र का गला घोटकर अपना पहला जीत हासिल कर चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी को भी यह बात अच्छे से पता है कि इस बार उसको वोट नहीं मिलने वाले, इसलिए बीजेपी जानबूझकर यह सब पैतरे अपना रही है। नागालैंड के 6 जिलों में नए राज्य की मांग। 4 लाख से ज्यादा वोटरों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। जहां हिंसा हुई वहां चुनाव की अनुमति नहीं। मुर्शिदाबाद मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। रामनवमी हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट बोला जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मना सकते, वहां मतदान की कोई जरूरत नहीं। अमेरिकी नागरिकता पाने में दूसरे नंबर पर भारतीय। केवल 2022 में 65,000 भारतीय अमेरिकी नागरिक बने, इसलिए अब सिटीजनशिप देने में देरी कर रहा यूएस। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर। इसरो की रिपोर्ट में दावा हिमालय की 601 झीलों का आकार 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इसरो ने इसे लेकर सैटेलाइट इमेज जारी की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सरकारी कर्मचारी को गोली मारी। 19 साल पहले पिता को भी इसी तरह मारा था। बीते 1 महीने में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की ये तीसरी वारदात है। इससे पहले भी फरवरी में पंजाब के 2 लोगों की हत्या हुई थी। मोदी बोले कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह। ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। मोदी को अपना हार स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वे बौखला गए हैं और देश के विकास से संबंधित बातों के बजाय हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मोदी जी एक के बाद एक हिंदू मुस्लिम पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया भी कह दिया है। फिर भी चुनाव आयोग इस तरह चुप बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वहीं नड्डा बोले लोक लुभावने वादे करके भूलना कांग्रेस की नीति। रीवा में कहा मैं, मेरा बेटा बेटी और दामाद से बाहर इनको कुछ नहीं दिखता। इसी बात पर आइए नड्डा जी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दरअसल नड्डा जी ने 2022 में एक जनसभा में कहा था IIM मदुरई 95% बनकर तैयार है, जिसकी आधारशिला 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी इसका 5% काम नहीं हुआ है, जिसको 2022 में ही नड्डा जी ने कहा था 95% काम पूरा हो चुका है। और वहीं कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर बोले दिलावर, गंदे नाले का पानी यमुना सरस्वती नदी में मिलकर पवित्र हो जाता है। कहा बीजेपी सरस्वती जैसी। इतनी बुरी तरह से बेइज्जती किए जाने पर भी जो नेता बीजेपी में शामिल होते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। सूखा राहत राशि को लेकर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे सीएम सिद्धारमैया, बोले सौतेला व्यवहार हो रहा। और वहीं पीएम मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान पर भड़के अकबरुद्दीन ओवैसी, कहा हम घुसपैठिए नहीं, मुल्क के बासिंदे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री का तंज, बोले इसके सहारे पाकिस्तान में जीत सकते हैं चुनाव। केरल सीएम का राहुल परवार, बोले कांग्रेस उनमें बदलावों का दावा करती है पर उनके बयानों से नेता का आचरण नहीं झलकता। सोने की कीमत में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। 10 ग्राम सोना 71,741 पर आया और वहीं चांदी भी 80,000 के नीचे आई। एप्पल मुंबई और दिल्ली स्टोर वर्ल्ड वाइड टॉप परफॉर्मिंग आउटलेट बने। पिछले वित्त वर्ष में 210 करोड़ का रिवेन्यू दर्ज किया। अब भारत में 3 और नए एप्पल स्टोर ओपन होंगे। एवरेस्ट कंपनी बोली हमारे मसाले सिंगापुर हांगकांग में बैन नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट की जांच होगी। दोनों ही देशों ने MDH एवरेस्ट मसालों से कैंसर का खतरा बताया था। ऑस्ट्रेलिया में एक्स पर सेंसरशिप, पीएम अल्बानीज से भिड़े एलन मस्क, कहा एक देश पूरी दुनिया में इंटरनेट कंट्रोल करना चाहता है। पीएम बोले अहंकारी अरबपति। संसदीय चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू का चीन एजेंडा, मालदीव का संविधान बदलेंगे। 30 द्वीपों में चीनी कंपनियों को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। मुंबई हाईकोर्ट ने सरकारी बैंकों पर दिया बड़ा आदेश, कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ जारी LOC हो जाएंगे रद्द।
12 साल तक के बच्चों को उड़ान के दौरान कम से कम एक अभिभावक के साथ ही सीट मिले। DGCA ने लागू किया नया नियम। सेना और हथियार पर खर्च करने वाला भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश। 2023 में खर्च किए $83.6 अरब।